नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज उपस्थित है आपके सामने जो पाठ्यक्रम हमारा पाल शैली एवं जैन शैली और अपभ्रंश शैली। प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें इम्पॉर्टेंट समझते हैं तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखेंगे। प्रश्नों को पढ़ने से पहले एक बार जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं पाल शैली एवं जैन शैली एवं अपभ्रंश शैली। तो प्यारे बच्चों, ये आपको लगता होगा ये तीन शैलियाँ अलग अलग हैं, लेकिन हम अगर बात करें यहाँ पर तो पाल शैली, ध्यान रखना है यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आधे क्वेश्चन यहीं से हम कर लेंगे। अगर अच्छी तरीके से वीडियो देख रहे हैं तो यहीं से आधे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखते हैं ये जो पाल शैली है, पाल शैली बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध, गौतम बुद्ध से, ध्यान रखना है। जैन तो लिखा ही है, जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अपभ्रंश शैली यही जैन शैली का ही नाम है, जैन शैली का ही नाम है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पर अच्छी तरीके से। पाल शैली बुद्ध शैली है, यानी बुद्ध के जीवन पर आधारित है। जैन शैली जैन तीर्थंकर जो हैं उन पर आधारित है। अपभ्रंश शैली जैन शैली का ही एक नाम है। प्यारे बच्चों, तो आगे चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन यहाँ से ये समझना बहुत जरूरी है कि नाम से कैसे हम पहचान सकते हैं। बात करें इन तीनों शैलियों को अगर एक नाम से जानना चाहते हैं तो इसी को हम कहते हैं प्राकृत शैली। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर प्राकृत चित्रकला के रूप में पढ़ते हैं, प्राकृत चित्रकला, चित्रकला, ध्यान रखना है। प्राकृत चित्रकला जो है इसी को हम पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली तीनों को मिक्स नाम से जानते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाल शैली में चित्र का मुख्य विषय क्या रहा? पाल शैली में चित्र का मुख्य विषय क्या रहा? ऑप्शन देखते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो सबसे पहले अभी हमने बताया था पाल बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? आपको बी ऑप्शन दिख रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि पाल शैली हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका मुख्य विषय बौद्ध धर्म रहेगा। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन आज का है, दूसरा क्वेश्चन, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, पाल शैली के संरक्षक यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, पाल शासक, चालुक्य शासक, शुंग शासक, हिंदू शासक। तो प्यारे बच्चों नाम से ही आपको पता चलता है पाल शासक, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। पाल शैली पाल शासकों के द्वारा अपनाई गई शैली है और इसका संरक्षण भी पाल शासकों का प्राप्त था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आज अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, पाल शैली को ही पूर्वी शैली भी कहा जाता है, पाल शैली को पूर्वी शैली भी कहा जाता है। पाल वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो हम इसके संस्थापक जो हैं वो गोपाल पाल हैं, गोपाल पाल, ध्यान रखना है। ये पाल वंश के संस्थापक हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पाल वंश, वंश की बात चल रही है। पाल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो गोपाल पाल, याद रखेंगे सभी बच्चे। अब हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा और करते हैं, पाल वंश को नहीं, अब पाल शैली की बात करते हैं। पाल शैली, पाल शैली के संस्थापक कौन माने जाते हैं? पाल शैली के संस्थापक हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है धीमान, धीमान और एक हैं वित्तपाल, वित्तपाल, धीमान, वित्तपाल, ये दोनों नाम याद रखेंगे। इन दोनों को माना जाता है पाल शैली का संस्थापक। प्यारे बच्चों, और ये माना किसने है? तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, लामा तारा
नाथ। प्यारे बच्चों, आप इनके बारे में जानते हैं, हम बता चुके हैं। तो ये इन्होंने ही पाल शैली का संस्थापक किसे माना है? तो धीमान वित्तपाल को माना है। तो प्यारे बच्चों, ये अच्छी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। और पाल शैली के 3 केंद्र भी देख लेते हैं जो मुख्य रूप से हैं। 3 केंद्र मुख्य रूप से हैं। एक ट्रिक के जरिए याद कर लेना है आपको, ट्रिक याद रखना है। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो बी ने पाल लिया। प्यारे बच्चों, ये ट्रिक याद रखना है। बी से बंगाल, ध्यान रखना है, थोड़ा इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बंगाल, बी से बंगाल, और इस बी से बिहार, इस बी से बिहार, और एन से नेपाल। प्यारे बच्चों, ये ट्रिक याद रखना है। बीबी ने पाल लिया, ये 3 केंद्र हैं, बंगाल, बिहार, नेपाल। बंगाल, बिहार, नेपाल। तो मुख्य रूप से ये बंगाल की है, तो याद रखना है मुख्य रूप से ये बंगाल की है। बाकी 2 केंद्र और बिहार और नेपाल। तो अच्छी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा था? ए ऑप्शन सही था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ए ऑप्शन पाल शासक, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? ये जैन शैली का क्वेश्चन है, पाल शैली का नहीं है, जैन शैली। तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा था? तो सबसे पहले जैन शैली की खोजकर्ता कौन है? आनंद कुमार स्वामी जी हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन में सी दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर है। क्योंकि जैन शैली के खोजकर्ता आनंद कुमार स्वामी जी हैं, और इन्होंने ही इस जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली को कहा है, पश्चिमी भारतीय शैली नाम दिया है आनंद कुमार स्वामी जी। ऑप्शन हमारा सी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो प्यारे बच्चों, आनंद कुमार स्वामी जी ने कहा है। और अगर बात करें पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा है? जैसा कि हमने पहले बताया था, पाल शैली को पूर्वी शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो पाल शैली को पूर्वी शैली लामा तारानाथ ने कहा था, लामा तारानाथ ने, याद रखेंगे, लामा तारानाथ ने। और जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा था? क्योंकि शुरुआत में हमने बताया था जैन शैली का ही एक नाम है अपभ्रंश शैली, बाकी कोई अपभ्रंश शैली अलग नहीं है। मतलब बिगड़ा हुआ जैन शैली का जब रूप होता है तब उसी को वहां पर अपभ्रंश शैली नाम दिया गया। प्यारे बच्चों, उनका नाम याद रखना है, इनका नाम राय कृष्ण दास, बिल्कुल याद रखेंगे, राय कृष्ण दास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया था, जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया था। तो प्यारे बच्चों, इस तीसरे का हमारा ऑप्शन जो सही था वो कौन सा था? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्र, यहां पर देखते हैं ऑप्शन, पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र। तो प्यारे बच्चों, जैन शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कल्पसूत्र है। कौन सा? कल्पसूत्र। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र ये किसकी रचना है, ये यहां पर जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसके जो रचनाकार हैं प्यारे बच्चों, वो ध्यान रखना है कौन है? तो उनका नाम है भद्रबाहु, याद रखना है नाम। कल्पसूत्र के लेखक यानी रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु। और कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ है? तो याद रखना है जैन शैली में हुआ है। यह जैन शैली का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है,
जैन शैली का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। और सर्वप्रथम कल्पसूत्र का चित्रण किस शैली में हुआ था? जैन शैली में। तो जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत के रूप में इसे जान सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किससे हुई है? लघु चित्रों की शुरुआत तो प्यारे बच्चों पहले आती है कौन? पाल शैली। कौन? पाल शैली से ही लघु चित्रों की शुरुआत हो जाती है। लघु चित्रों की शुरुआत पाल शैली से। ऑप्शन हमारा इसमें सी दिख रहा है, पाल शैली। बिल्कुल करेक्ट आंसर है पाल शैली, सी ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है, ताड़ पर जो ताड़पत्र पर चित्रित किए गए ग्रंथ थे वो इसी में थे, पाल शैली में। बिल्कुल याद रखना है, ताड़ पर जो चित्रित किए गए चित्र थे वो पाल शैली में ही थे। पोथी ग्रंथ भी इसी पाल शैली में बने हुए थे। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस सावधानी से आपको क्वेश्चनों को देखना है और याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? प्यारे बच्चों अभी हमने बताया कल्पसूत्र जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई है? हाँ है। कौन सा? सी ऑप्शन प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जैन धर्म। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं हो रही क्वेश्चन को करने में। तो हमारे अन्य ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म तो ये हो ही नहीं सकता है। हिंदू धर्म के तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों हैं, तो ये हिंदू धर्म 2 बार ऑप्शन लिख गया है, ये तो गलत ही है। बौद्ध धर्म क्योंकि ये पाल शैली है बौद्ध धर्म की। तो हमारा कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? अभी हमने बताया था लघु चित्र की शुरुआत पाल शैली से हुई है। पाल शैली में ताड़ पर प्रत्र बनाए गए थे सर्वप्रथम। किस पे? ताड़ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, कागज, दीवार, वस्त्र, ताड़। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, ताड़ पत्र पर। अब बात करें ताड़ पत्र पर चित्र कैसे बनते थे, तो ताड़ के जो सूखे पत्ते होते थे उन पर जब चित्र बनाए जाते थे उन्हीं को ताड़ पत्र कहा जाता था प्यारे बच्चों। ताड़ के पत्ते जो होते थे उनके सुखाकर उन पर चित्र बनाए जाते थे, उसी को ताड़ पत्र कहा जाता था। पोथी और ताड़ ये याद रखना पाल शैली से है, पोथी और ताड़ ये पाल शैली से। और अगर कागज पूछे, कागज जैन शैली में विकसित हुआ। किसमें? जैन शैली में। पाल शैली के बाद जैन शैली आती है तो उसमें चित्रित होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? सचित्र पुस्तकें हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, सचित्र पुस्तकें हैं। सचित्र पुस्तकें मतलब चित्र के साथ पुस्तकें जब बनी तो वो कपड़े पर, ताल पर और लकड़ी के पट्टों पर वो उचित नहीं था बनाना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कागज है। कहाँ? सी ऑप्शन। बिल्कुल चित्रों के साथ जो पुस्तकें बनी वो कागज पर बनी, तो बिल्कुल कर पाएंगे। भारत में सर्वप्रथम जैन शैली में कागज का प्रयोग चित्र बनाने के लिए किया गया था। ये भी चीज आप लोग एक याद रखेंगे, जैन शैली में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग किया गया था। तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं, कागज पर चित्र किस शैली में बने थे? तो पाल शैली नहीं लगाना है, जैन शैली। हमने अभी बताया था ताड़ और पोथी याद रखेंगे पाल के लिए, ताड़ और पोथी किस पे याद रखेंगे? पाल शैली में। और कागज विकसित हुआ था जैन शैली में। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो सचित्र पुस्तकें कागज पर बनी और कागज का प्रयोग सर्वप्रथम जैन शैली में किया गया था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है, आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? अभी हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ताड़ और पोथी किसको याद रखेंगे? ऑप्शन देखते हैं, पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। प्यारे बच्चों पोथी चित्रण किसमें? पाल शैली में। पोथी और ताड़ याद रखना है, हमने बताया है पाल शैली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, पाल शैली। पाल शैली, पाल शैली बिल्कुल याद रखेंगे, पोथी और
ताड़ चित्रों के लिए और कागज जैन शैली के लिए। अगला क्वेश्चन, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पाल किससे संबंधित है? पाल किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। तो चलते हैं ऑप्शन को पढ़ते हैं। पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार और बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया पाल जो शैली थी वो किस धर्म से संबंधित थी? बुद्ध, तो बुद्ध के जीवन चरित्र। प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन सी, बुद्ध का जीवन चरित्र। बुद्ध का जीवन चरित्र। बिल्कुल, क्वेश्चन आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ओहो, अभी एक ट्रिक बताई है, बी ने पाल लिया, बी ने पाल लिया, तो पाल चित्र का ऑप्शन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन को कर पाएंगे। देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बंगाल। प्यारे बच्चों, कोई ऑप्शन हमारा मिल नहीं रहा है, केवल बंगाल मिल रहा है। तो क्या इसको नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हमारा बी से बंगाल याद रखना है। बी से बंगाल, बी से बंगाल, कोई दिक्कत नहीं। पाल के 3 केंद्र हम बताए हैं। कौन? बी ने पाल लिया, बी से बंगाल, बी से बिहार और ने से नेपाल। बी से बिहार, बी से बंगाल और ने से नेपाल। 3 ये केंद्र याद रखना है आपको पाल शैली के। तो प्यारे बच्चों, फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? लघु चित्रों के लिए हमने बताया शुरुआत कहाँ से हुई गई थी। लघु चित्रों की शुरुआत यहाँ पर देखते हैं, प्राचीन काल से, उत्तर मध्य प्राकृत से, उत्तर मध्य काल प्राकृत से। प्यारे बच्चों, प्राकृत तो इसी को कहा जाता है। आप अगले ऑप्शन देख लेते हैं, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर पूर्व लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पूर्व मध्यकाल, प्राकृत से पूर्व मध्यकाल, बिल्कुल पूर्व मध्यकाल लिख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी शायद, लेकिन यहाँ पर याद रखना पूर्व मध्यकाल प्राकृत, क्योंकि हम पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली तीनों को प्राकृत चित्रकला के अंतर्गत मानते हैं और इसमें यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, बाकी तो सारे ऑप्शन गलत ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, पाल शैली में किस प्रकार के चित्र होते थे? पाल शैली, ये बहुत पूछा जा रहा है, पाल शैली में किस प्रकार के चित्र होते थे? चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं, पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर, बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, ये तो सारे कैनवास, बोर्ड, दीवार गलत है। पोथियों के लिए हमने बताया था पाल शैली याद रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पाल शैली याद रखना है ताड़ और पोथी के लिए, ताड़ और पोथी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट पहले प्यारे बच्चों, एक चीज़ और आपके लिए सूचना है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। एक ही ऑप्शन पढ़ने के बाद जवाब कभी नहीं देना है, सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद देना है। हो सकता है आप जो पढ़ के गए हो वो क्वेश्चन को बदला गया हो, तो आप जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देंगे, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ें, फिर ऑप्शन को अच्छी प्रकार से पढ़ें, उसके बाद जवाब दें। तो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहां से 1924 ईस्वी में प्राप्त की थी? ये तो ऑप्शन बिल्कुल है, कहूँ देख सकते हैं, लाहौर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय, इसमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना है, बर्लिन संग्रहालय में 1924 में आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति प्राप्त की थी। इसीलिए आनंद कुमार स्वामी को जैन शैली का खोजकर्ता माना जाता है। जैन शैली का खोजकर्ता, बिल्कुल जैन शैली का खोजकर्ता किसे माना जाता है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। जो कहां से प्रतिलिपियां 1924 में प्राप्त की थी? तो बर्लिन संग्रहालय से। बिल्कुल कर सकते हो। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? प्यारे बच्चों देखते हैं, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? पढ़ते हैं, मुगल शैली अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, पाल शैली पढ़ रहे हैं, जैन शैली पढ़ रहे हैं, अजंता शैली खत्म हो चुकी है, तो ये दो तो ऑप्शन गलत हैं। अब बात करें यहाँ पर, दो ऑप्शन बचे, पाल शैली और जैन शैली। अब बुद्ध की शैली कौन सी है? यहाँ पर बुद्ध लिखा है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, प्यारे बच्चों आप ही बताइए बुद्ध की शैली कौन सी है? जैन तो इसमें लिखा है, ये जैनी है, और पाल शैली की बुद्ध है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को देखो, फटाफट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा 15 का पाल शैली बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? अच्छा, ये जैन पूछ रहा है, पाल मत लगाना, पाल तो बुद्ध से है, जैन जैनियों से होगी। चलते हैं देखते हैं, ऑप्शन 1 है इसमें पशु पक्षी, शासक, तीर्थकर व उनकी जीवनी, दरबार। प्यारे बच्चों तीर्थकर तो उसमें ही होते हैं जैन शैली में, तो शायद यही है, शायद नहीं बिल्कुल पक्का यही है, क्योंकि जैन तीर्थकर होते हैं और उन्हीं के जीवनी पर आधारित ये शैली है। जैन लघु चित्रकला की प्रमुख विषय क्या हो सकता है? तो जैन तीर्थंकर और उनकी जीवनी, जैन तीर्थंकर और उनकी जीवनी, बिल्कुल यही ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी किसने? प्यारे बच्चों विक्रमशिला महाविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ है? ये भागलपुर है, भागलपुर ध्यान रखना है, भागलपुर। भागलपुर कहाँ पड़ता है, किस प्रदेश में? तो अपना बिहार। बिहार एक पाल शैलियों का ध्यान रखना है, पाल शैलियों का क्या है? ये प्रमुख केंद्र है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे दिख रहे हैं वो ऑप्शन कौन कौन से हैं? धर्मपाल, गोपाल, शुतपाल, वित्तपाल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है, धर्मपाल। धर्मपाल ने प्यारे बच्चों ध्यान रखना है किसकी स्थापना की थी? विक्रमशिला महाविद्यालय, जो बिहार के भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल वादा है आपको 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से इम्पॉर्टेंट रटा देंगे आपको, जो एग्जाम में आपके लिए एक अमृत का काम करेंगे। बिल्कुल जैसे हाल में बैठेंगे ये सारे क्वेश्चन याद आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग, यहां पर लल्ला याद रखना है, 3/4 भाग को क्या कहते हैं? सवा। क्या कहते हैं? सवा। 3/4 भाग को तो चित्रित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन देखते हैं, पाल शैली, अजंता शैली, गुलेर शैली, जैन शैली। तो यहां पर ऑप्शन हमारा डी सही होगा, डी सही होगा। पहले ऑप्शन बता देते हैं, डी सही होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, क्योंकि जैन शैली की जो विशेषता पढ़े हैं प्यारे बच्चों उनको पता है, जैन शैली के चित्रों में सवा चश्म चेहरे के चित्र पाए गए हैं। सवा चश्म चेहरे कहो या 3/4 भाग कहो, एक ही चीज होती है बाहरी। तो ये एक विशेषता है, सवा चश्म चेहरे या 3/4 भाग के चेहरे के चित्रित किए गए हैं। ध्यान रखना है, चेहरे के 3/4 भाग को चित्रित किया गया है, उसी को सवा चश्म चेहरे कहते हैं। दूसरी चीज, बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें, ये एक विशेषता, ये भी याद रखना है। बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें, ये भी है एक विशेषता। और चीज याद रखना है, परली आंख भी हो सकता है। परली आंख मतलब परवल के फांक की जैसी आंखें, तो परली आंख कहते हैं। और एक चीज याद रखना है, अगर जैन शैली ना हो, अगर जैन शैली वहां पर ना हो तो इसकी जगह पर
अपभ्रंश शैली भी हो सकती है। अपभ्रंश शैली, क्योंकि जैन शैली का दूसरा नाम क्या है, अपभ्रंश शैली है, तो उसको भी टिक कर सकते हो बड़ी आसानी से। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो है ये 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? अपभ्रंश चित्रों का विषय, तो अपभ्रंश शैली तो जानते हो जैन शैली की है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कोई दिखा? हाँ दिखा है, ए ऑप्शन दिखा है जैन। कौन सा? जैन, बिल्कुल कर लेंगे जैन। बाकी ब्राह्मण गलत है, बौद्ध तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पाल शैली, श्रृंगार ये भी नहीं, तो जैन शैली, क्योंकि अपभ्रंश शैली जैन शैली का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल कर पाएंगे जैन शैली, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो याद रखना है यहाँ पर पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली, अपभ्रंश शैली। तो यहाँ पर अन्य शैलियाँ तो अभी हम पढ़ते ही नहीं हैं, हमें पढ़ना है कौन सी? अपभ्रंश शैली पढ़ना था, क्योंकि इसी में खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण हुआ है। ये एक विशेषता याद रखेंगे, ये भी एक नई विशेषता है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो अपभ्रंश शैली। परली आंख विशेषता भी याद रखना है। सवा चश्म चेहरे विशेषता याद रखना है। बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें विशेषता याद रखना है। ये सब जैन और कौन सी? अपभ्रंश शैली की विशेषता हैं। प्यारे बच्चों 20 प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, अच्छी तरीके से आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ। ताड़पत्र पर, यहाँ पर लिख देते हैं ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ का नाम बताना है आपको। ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिन बच्चों को क्वेश्चन ये आता है वही जवाब देंगे, अन्य बच्चे इस क्वेश्चन से छेड़खानी नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक से 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर जो आपके लिए परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।